नमस्ते दोस्तों, मैं कमल राजस्थानी स्वागत करता हूं आप सबका एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिटी के बारे में जिसे इतिहास में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी सिटी जो कि वर्तमान समय में महान भारत देश की राजधानी है। एक ऐसी सिटी जिसका इतिहास अनेकों बार बसने व उजड़ने का रहा है। एक ऐसी सिटी जो कि हमेशा से ही भारतवर्ष की राजनीति का केंद्र रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तरी पश्चिमी भारत में स्थित दिल्ली, भारत की राष्ट्रीय राजधानी के बारे में। दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कुल क्षेत्रफल 1483 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो कि इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर बनाता है। दिल्ली का 1113.65 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अर्बन है। इसके अलावा 369.35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रूरल है। क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है, इसलिए यह अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। इसकी सीमाएं उत्तर में हरियाणा से, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में और दक्षिण में भी हरियाणा से लगती है। लेकिन इनमें से किसी भी राज्य के साथ दिल्ली डायरेक्ट सीमाओं को साझा नहीं करता है, बल्कि दिल्ली की सीमाएं दिल्ली एनसीआर में स्थित शहरों के साथ मिलती है। उन्हीं से अन्य राज्यों की सीमाएं भी दिल्ली से कनेक्ट होती हैं। दिल्ली एनसीआर, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसके अंदर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, नजफगढ़ और मेरठ जैसे शहर आते हैं। वर्तमान समय में दिल्ली की कुल जनसंख्या लगभग 34 मिलियन के आसपास है, जो कि इसे जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर बनाता है। अगर हम दिल्ली के इतिहास की बात करें तो दिल्ली का इतिहास अनेकों बार बसने व उजड़ने का रहा है। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडवों ने नागों को हराकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। इसके बाद मध्यकाल में तोमर राजवंश के राजा अनंगपाल तोमर ने 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली की स्थापना की। इसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया, लेकिन तराइन के युद्ध में वो हार गए। उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसके बाद यहां पर लोधी, खिलजी, सैयद और तुगलक जैसे वंशों ने राज किया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में 1526 में मुगल नेता जिसे कहते हैं बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में की। यह शासन लगभग 332 वर्ष तक चला, जब 1857 में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने उनके पद से हटा दिया और उनका पद उनसे छीन लिया गया। लेकिन इसी दौरान 1771 में मराठाओं ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और रोहिल्लाओं को परास्त कर लगभग 13 वर्षों से लेकर 15 वर्षों के बीच में दिल्ली पर राज किया। उसके बाद 1803 में अंग्रेजों ने मराठाओं को परास्त किया और दिल्ली पर शासन प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा 1111 में दिल्ली को कोलकाता से हटाकर भारत की राजधानी बनाया गया। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत की
पहली राजधानी के रूप में भी दिल्ली को ही स्थापित किया गया, जो कि वर्तमान समय में भी महान भारत देश की राजधानी है और उम्मीद है कि यह हमेशा रहेगी। इसके अलावा अगर हम रिलीजन की बात करें तो दिल्ली के अंदर लगभग 81% लोग हिंदू समाज के रहते हैं, 12% लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। इसके अलावा लगभग 3% लोग सिख धर्म के हैं। इसके अलावा अन्य सभी लोग वे हैं जो अन्य धर्मों को मानते हैं। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की भाषा की बात करें तो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जिनका परसेंटेज कुल आबादी में लगभग 81% है। इसके अलावा 5% लोग उर्दू भाषा, साथ ही 5% लोग पंजाबी भाषा भी बोलते हैं। अगर हम दिल्ली के भोजन व व्यंजनों की बात करें तो दिल्ली देश के उन शहरों में से है जहां ट्रेडिशनल फूड और मॉडर्न फूड का समावेश है। इसलिए यहां पर आपको स्ट्रीट फूड में अनेक चीज मिल जाएंगी, जैसे कि फेमस गोलगप्पे, आलू टिक्की, छोले भटूरे। इसके अलावा यहाँ का बटर चिकन, कबाब और नान ये भी बहुत फेमस और पॉपुलर है। साथ ही दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम भारत का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, क्योंकि दिल्ली शहर में लगभग 1000 से ज्यादा कॉलेज हैं। अगर हम एनसीआर के कॉलेज ही मिला दें तो दिल्ली के अंदर लगभग 3000 कॉलेज मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर लगभग 28 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके अंदर 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा 11 यूनिवर्सिटीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि वे यूनिवर्सिटी जिन्हें यूजीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन के द्वारा मान्यता मिली हुई है, जिसके तहत ये यूनिवर्सिटीज अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं। अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो दिल्ली के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल है डीयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू सोल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, साथ ही इग्नू भी यहाँ पर बहुत फेमस और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली के हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ का हेल्थ सेक्टर भी काफी उन्नत है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट के लिए वे सभी सुविधाएं आसानी से मौजूद है जो कि एक पेशेंट को चाहिए होती है, चाहे वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हो या फिर वेल स्किल्ड वेल ट्रेन्ड नर्स हो या फिर अन्य सभी फैसिलिटीज जो कि चाहिए वो यहाँ पर आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगभग 3 सेंट्रल हॉस्पिटल है। इसके अलावा 39 स्टेट हॉस्पिटल्स मौजूद है, साथ ही 8 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा 10 पॉलिक्लिनिक्स भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही लगभग 429 यहाँ पर डिस्पेंसरीज मौजूद है, साथ ही 546 यहाँ पर नेबरहुड क्लिनिक्स भी मौजूद है। इसके अलावा जो दिल्ली है देश की राजधानी होने के साथ साथ ही देश की दूसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिटी भी है, क्योंकि दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 4,61,000 के आसपास है, जो कि सिक्किम और गोवा के बाद 3rd हाईएस्ट है। इसके अलावा दिल्ली की जीडीपी लगभग 14 लाख
करोड़ के आसपास है, यानी कि 130 बिलियन के आसपास। इसके अलावा दिल्ली की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 9% की है, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके अलावा दिल्ली देश की कुल जीडीपी में लगभग 4% का योगदान भी देता है। साथ ही दिल्ली देश की उन बड़ी सिटीज में से है जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में अपनी जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से साथ ही विदेश और अन्य सभी हिस्सों से भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि जब भी देश के अंदर प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है उन सभी की खरीद फरोख्त के लिए जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है वो दिल्ली के अंदर मौजूद है। चाहे वो चांदनी चौक मार्केट हो, सरोजनी नगर मार्केट हो, या फिर करोल बाग मार्केट हो, दिल्ली हाट हो, या फिर जनपद मार्केट हो। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड मार्केट भी मौजूद है जो कि एक पार्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि नैरो प्लेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि फोन, लैपटॉप, इसके अलावा कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो सभी वहां पर आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही वीडियो गेम के लिए जो सिस्टम की आवश्यकता होती है वो भी वहां पर आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा गफ्फार मार्केट जो कि मोबाइल एक्सेसरीज जैसे कि फोन के कवर हो गए, लीड हो गए, डाटा केबल हो गई, अडॉप्टर हो गया, ये सभी चीजें वहां पर आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा मटका मार्केट जो कि पॉटरी और फेस्टिवल्स के सामानों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी यानी कि आजादपुर मंडी भी मौजूद है, जहां पर फल, सब्जी व फूलों की खरीद फरोख्त होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली हमेशा से ही भारत की राजनीति और संस्कृति का केंद्र रही है। यही वजह है कि सन 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोलकाता से हटाकर दिल्ली को देश की राजधानी बनाया। यही वजह थी कि उसके बाद गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस थे वो दिल्ली में ही बनाए गए, चाहे वो इंडिया गेट हो या फिर प्रेसिडेंट हाउस हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर बीजेपी का ऑफिस ही क्यों ना हो। ऐसा माना जाता है कि जो नई दिल्ली है उसकी जो नींव है सर एडवर्ड लुटियंस ने रखी थी, जिसके अंदर इंडिया गेट सहित प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट और पीएम आवास जैसी कॉलोनियों का विकास व निर्माण हुआ। दिल्ली के बारे में खास बात यह भी है कि दिल्ली के अंदर एंट्री करने के लिए लगभग हर दिशा के अंदर गेट्स मौजूद है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो पाएंगे कि 17वीं शताब्दी के अंदर शाहजहां ने दिल्ली के अंदर 14 गेट्स का निर्माण करवाया था। उस समय दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में उस इलाके को ओल्ड दिल्ली यानी कि पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन 14 गेटों में से अब सिर्फ 5 ही गेट सुरक्षित रूप से दिल्ली के अंदर बचे हुए हैं, जिनमें शामिल है अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, तुर्कमान गेट, निगमबोध गेट और दिल्ली गेट। इसके अलावा अगर आप दिल्ली घूमने के लिए
आना चाहते हैं तो यह घूमने के लिए एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में देश और विदेश से लोग बड़ी संख्या में घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, चाहे वो लाल किला हो, इंडिया गेट हो, हुमायूं टॉम्ब हो, कुतुब मीनार हो या फिर जामा मस्जिद हो। इसके अलावा दिल्ली के अंदर बहुत सारे धार्मिक प्लेसेस भी मौजूद हैं, चाहे वो जामा मस्जिद हो, अक्षरधाम टेम्पल हो, लक्ष्मी नारायण टेम्पल हो या फिर यहाँ पर स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारा हो। ये वे सभी धार्मिक प्लेसेस हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा दिल्ली का कल्चरल और मार्केट एक्सपीरियंस भी गजब का है, क्योंकि यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए एक से बढ़कर एक मार्केट्स मौजूद है। इसके अलावा यहाँ के कल्चर को जानने व समझने के लिए यहाँ पर समय समय पर एक से बढ़कर एक फेस्टिवल्स का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कपल्स के लिए एक से बढ़कर एक पार्क्स भी मौजूद है, चाहे वो हौजखस पार्क हो, कोरोनेशन पार्क यानी कि दिल्ली दरबार हो या फिर गार्डन ऑफ फाइव सेंस हो, जहां पर कपल्स बड़ी संख्या में आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है, जैसे कि लाल किला, पुराना किला, हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार। इन सभी को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर एक से बढ़कर एक म्यूजियम्स भी मौजूद है, जो कि भारत की संस्कृति, इतिहास और विज्ञान को बहुत ही बारीकी से समझने और जानने में मदद करते हैं। अगर हम कुछ बड़े और फेमस म्यूजियम्स की बात करें तो उनमें शामिल है नेशनल म्यूजियम, नेशनल साइंस म्यूजियम, इंडियन रेलवे म्यूजियम, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम, साथ ही इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली आते हैं तो यहाँ की नाइट लाइफ का आनंद ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी टूरिस्ट दिल्ली के अंदर घूमने के लिए आता है उसके लिए यहाँ की नाइट लाइफ को महसूस करना और जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यहाँ पर घूमना, क्योंकि दिल्ली की नाइट लाइफ इंडिया की सबसे बेहतरीन नाइट लाइफ में से एक है। अगर आप रात के समय यहाँ पर हौजखस पार्क या फिर कनॉट प्लेस साइड घूमने जाते हैं तो आपको बड़ी संख्या में पब्स, बार और डांस क्लब आसानी से मिल जाएंगे, जो कि टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आपको एक से बढ़कर एक ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल जाएगी, चाहे वो बस हो, टैक्सी हो, ट्रेन हो या फिर एयरपोर्ट की सर्विस हो। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो सबसे नजदीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लगभग दिल्ली से 15 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े रेलवे स्टेशन भी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली की रेलवे कनेक्टिविटी को देश के अन्य हिस्सों के साथ मजबूत करते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन,
ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, इसके अलावा सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन। इसके अलावा वर्तमान समय में पालम जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी काम चल रहा है, जो कि दिल्ली के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर घूमने के लिए जो सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो है मेट्रो, क्योंकि दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जो कि यात्रियों को घूमने के लिए आसान, सुविधा और कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा दिल्ली की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नमो भारत और वंदे भारत जैसी ट्रेन का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि देश के अन्य हिस्सों से यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में और कम समय में आसानी से आ सके। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिल्ली के बारे में कुछ भी जानने के लिए कहीं और से रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो या तो दिल्ली से है या फिर दिल्ली के बारे में जानना चाहता है, दिल्ली आना चाहता है। धन्यवाद।